ठीक, संरचना के आधार पर क्रिया के लिए, है ना। इससे पहले एक कर्मक और द्विकर्मक वाक्य के देख लिए, है ना। सकर्मक और अकर्मक वाक्य देख लिए, ठीक। तो संरचना के आधार पर जो है क्रिया के भेद है, ये कितने होते हैं? 5 होते हैं, है ना। एक देखिए, सामान्य क्रिया में क्या होता है, एक कार्य होता है और एक उसमें क्रिया होती है ना। एक कार्य और एक क्रिया, जैसे मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, ठीक है। कार्य क्या होगा? एक ही कार्य होगा, ठीक है, कार्य एक ही होगा ना, ठीक है, और क्रिया भी एक ही है। एक कार्य एक क्रिया, तो इस प्रकार की जो रहेंगे उसको क्या होते हैं? सामान्य क्रिया। संरचना के आधार पर जो क्रिया के जो भेद है, ये 5 प्रकार के हैं। पहला है संयुक्त क्रिया, ठीक, पहले लिख लीजिए ना, संयुक्त क्रिया। दूसरा है पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक क्रिया। तीसरा है प्रेरणात्मक क्रिया। चौथा है संयुक्त क्रिया। प्रेरणात्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया, और एक आसन है क्रिजन क्रिया। क्रिया भी आप क्रिया साथ सब पूरा कंप्लीट है, हिंदी में कंप्लीट क्रिया करना है। तो संयुक्त क्रिया, ठीक। संयुक्त क्रिया में क्या होता है? क्रिया जो है ना, संयुक्त क्रिया में यहाँ पर ऐसे लिख दिया है, एक कार्य जो है एक ही होगा, ठीक है। कार्य क्या होगा? एक ही कार्य होगा, और इसमें क्रिया के जो पद होंगे वो 2 होंगे, क्रिया पद 2 होंगे, एक ही कार्य होगा और क्रिया के पद कितने होंगे? 2 क्रिया होंगे। मतलब कार्य तो एक होगा, लेकिन क्रिया जो है कितने होंगे? 2 होंगे। जब एक क्रिया और एक ही जो है उसमें क्रिया पद हो तो होता है सामान्य जो है क्रिया जो है, ठीक। लेकिन जब एक कार्य हो और एक ही जो है क्रिया 2 क्रिया पद हो तो वो होता है आपका संयुक्त क्रिया। जैसे आपने पाठ, आपने पाठ पढ़ लिया, पाठ पढ़ लिया। जैसे वाक्य है, आपने पाठ पढ़ लिया, आपने कार्य कर लिए, है ना, मोहन ने खाना खा लिए। तो हम लोग देखिए यहाँ पर जो है आपने पाठ पढ़ लिया, यहाँ पर जो है पढ़ना भी तो आपका क्रिया हो गया, है ना, और लिया लेना भी आपका एक क्रिया हो गया, क्रिया हो गया, ठीक है। आपने पाठ जो है पढ़ लिया, आपने पाठ जो है पढ़ लिया, तो यहाँ पर जो क्रिया आपका एक, यहाँ पर एक क्रिया हो जाएगा और दूसरा क्रिया जो है एक हो जाएगा। लेकिन कार्य जो है कितना हो रहा है? एक ही कार्य हो रहा है, एक ही पढ़ने का कार्य हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्रिया पर कितने मिलेंगे? 2 क्रिया पर। इस प्रकार की जो क्रिया रहेंगे उसको क्या बोलेंगे? संयुक्त क्रिया, ठीक। पाठ पढ़ लिया, खाना खा लिए, है ना। इस तरह से जितने भी जो शब्द आएंगे ये आपको हो जाएंगे संयुक्त क्रिया। पूर्णकालिक जो क्रिया है, यदि वाक्य में, ठीक है, वाक्य में 2 क्रियापद प्रयुक्त हो, ठीक है। यदि वाक्य, नीचे परिभाषा लिख दीजिए पूर्णकालिक का, यदि वाक्य में 2 क्रियापद प्रयुक्त हो, यदि वाक्य में 2 क्रियापद प्रयुक्त हो, उनमें एक क्रिया पहले प्रारंभ होकर पूरी हो जाती है ना। यदि वाक्य में 2 क्रियापद, यदि वाक्य में 2 क्रियापद हो, उनमें से जो है एक क्रिया पहले प्रारंभ होकर पूरी हो जाती है, तत्पश्चात दूसरी क्रिया चलती है ना। तत्पश्चात जो है दूसरी क्रिया जो है प्रारंभ होती है। मतलब इसमें क्या होंगे? कार्य भी 2 होंगे। कार्य कितने होंगे? यहाँ पर 2 कार्य होंगे, और जो है क्रियापद भी 2 होंगे, ठीक। कार्य भी यहाँ पर 2 होगा, क्रियापद भी 2 होगा, ठीक है। लेकिन एक कार्य पहले समाप्त होगा, उसके बाद दूसरा कार्य प्रारंभ होगा, ठीक। जैसे मोहन पढ़कर सो गया, जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा है इसका, मोहन पढ़कर सो गया, ठीक। मोहन पढ़कर सो गया। तो यहाँ पर देखिए
एक आपका क्रिया हो गया ये, ठीक, ये आपका क्रिया हो गया, और दूसरा क्रिया हो गया ये जो, ठीक है, सो गया, ये भी आपका क्रिया हो गया। तो पहले क्या काम किया मोहन ने जो है पढ़ने का काम, ठीक है, पहले मोहन ने क्या काम किया, पढ़ने का काम किया, बाद में उसने जो है सोने का काम किया। तो एक कार्य पहले इसमें भी जो है कार्य जो है तो अलग अलग हो रहा है, पढ़ने का काम हो रहा है, एक जो है सोने का काम है, तो कार्य दो हो रहा है और क्रिया पर दो हो रहा है। तो इस प्रकार की जो क्रिया रहेंगे उसको क्या बोलेंगे, पूर्णकालिक जो है क्रिया, ठीक। चूहा शेर के शरीर पर चढ़कर फुदकने लगा, ठीक है, जैसे चूहा जो है शेर के शरीर पर चढ़कर, तो चढ़ने का काम पहले किया, वो काम कंप्लीट हो गया, अब उसके बाद वो जो है फुदकने लगा, ठीक है। इस प्रकार की जो क्रिया आएंगे वो क्या कहलाएंगे, इसमें पूर्णकालिक क्रिया है ना। आपको सिर्फ जो है वाक्य की संरचना देंगे वहां पर कि आपने पाठ पढ़ लिया तो किस प्रकार का वाक्य में किस प्रकार का क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्णकालिक है या प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। इससे संबंधित आज हम लोग जितना जो है क्रिया को पढ़े, सकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक और द्विकर्मक, अब ये जो है संरचना के आधार पर क्रिया के भेद है, इससे संबंधित आपको एक साथ 50 क्वेश्चन डालूंगा, ठीक है, कोशिश कीजिएगा बनाने का, फिर उसके बाद इस पर फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो मैं क्वेश्चन भेजूंगा उसको यही मतलब है सॉल्व करें, ठीक। तो पूर्णकालिक क्रिया होगा जिसमें दो कार्य होंगे और एक क्रिया पर, है ना। मोहन पढ़कर सो गया, कार्य जो है दो कार्य हो रहा है ना, एक पढ़ने का काम, एक सोने का काम। इस प्रकार क्रिया हो गया, पढ़कर क्रिया पर हो गया, ये क्रिया ये भी हो गया, ये भी क्रिया हो गया, सोना भी क्रिया हो गया। पढ़ना जो है क्रिया है ना, पढ़े कर जो बोल रहा है, पढ़ जो है पढ़ जान तो आपसे से जो है पढ़ जो बनाए, तो पढ़ कर जो है पढ़ना भी तो क्रिया है ना आपका, और सुना भी एक क्रिया है, तो दो क्रिया है, कार्य भी कितने हो रहे हैं, दो कार्य है, एक पढ़ने का काम हो रहा है, एक जो है सोने का काम। तो इस प्रकार की जो क्रिया रहेगा पूर्णकालिक क्रिया, ठीक। उसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया जो, ठीक। देखिए इसकी परिभाषा, यदि वाक्य का कर्ता, ठीक है, यदि वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य ना कर, यदि वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी और से कार्य करवाता है, यदि वाक्य का कर्ता जो है स्वयं कार्य ना कर, ठीक है, यदि वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी और से कार्य करवाता है तो ऐसे क्रिया जो है प्रेरणार्थक क्रियाएं होती है, ठीक। ऐसे जो क्रियाएं जो होगी वहां पर, यदि वाक्य का कर्ता जो, ठीक है, वाक्य का कर्ता स्वयं कार्य ना करे, ठीक है, तो एक कर्ता जो है काम कराने वाला हो गया, एक कर्ता क्या हो जाएगा, कार्य करने वाला। कर्ता यहाँ पर कितने मिलेंगे, दो कर्ता मिलेंगे, ठीक है। तो स्वयं कार्य ना करके अगर दूसरे से कार्य करवाता है तो ऐसे क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं ना, मतलब एक जो है कार्य करेगा और दूसरा उसको कार्य कराएगा, ठीक। दो कर्ता है, जैसे इसका एग्जाम्पल, माँ बेटी से भोजन बनवाती, ठीक, माँ बेटी से भोजन बनवाती, ठीक। यहाँ पर बनाने का काम कौन कर रहे हैं, माँ कर रही है, बेटी कर रही है, बेटी कर रही है ना, करवा कौन रही है, माँ कर रही है। जितने भी प्रकार के जिसमें इस प्रकार के शब्द आएंगे, बनवाती है, बुलवाती है, मतलब जो कार्य करता स्वयं न करके दूसरे से कराए, तो वहां पर कौन सी क्रिया होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगा, ठीक है। वहां पर कौन सी क्रिया होगा, प्रेरणार्थक क्रिया होगा, ठीक। उसके बाद है आपका नाम धातु और कृदंत, नाम धातु और कृदंत। देखिए हम लोग पढ़े थे शब्द जो है, ठीक है, विकारी जो शब्द है, संज्ञा, सर्वनाम, ये क्या था, विशेषण, और एक है क्रिया विशेषण। हमने शुरू पढ़े थे कि जो
जितने भी जो हिंदी के जो क्रियाएं हैं, है ना, कहाँ से बने? हिंदी की जो क्रियाएं जो है मूल धातु से। ठीक है, हिंदी की जितनी भी जो क्रियाएं हैं वो कहाँ से बने हैं? मूल धातु से। हिंदी की जो क्रिया है वो कहाँ से बने हैं? आपका मूल धातु से, है ना। जितने भी हिंदी की जो क्रिया बने हैं वो मूल धातु से बने हैं। और इस मूल धातु में जब हम लोग ना शब्द जोड़ देते हैं, ना, ठीक है, मूल धातु में जब ना शब्द जोड़ते हैं तो हिंदी की यहाँ पे क्रिया बनती है। पढ़े थे ना शुरू में, जब मूल धातु में ना शब्द जोड़ देते हैं तो कौन सी क्रिया बनती है? हिंदी की क्रिया। जैसे पट से पढ़ना, ठीक है, पट से पढ़ना, चल से चलना, ठीक है, पट से पढ़ना, पढ़ना, चलना, मिलना, ठीक है। ये जितनी प्रकार की जो क्रियाएं बनती है वो हिंदी की क्रिया है, ठीक है। तो ना के अतिरिक्त, है ना, ये जो धातु है मूल धातु में ना के अतिरिक्त, है ना, अन्य किसी प्रत्यय लगाकर जो क्रिया बनाते हैं, ठीक है। ना के अतिरिक्त जो है अन्य किसी प्रत्यय के द्वारा जब क्रिया का निर्माण करते हैं, ठीक है, अन्य किसी प्रत्यय के द्वारा जब क्रिया का निर्माण करते हैं, ठीक है। देखिए संज्ञा सर्वनाम जो विशेषण है ना, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण है ना, ये संज्ञा और सर्वनाम विशेषण। तो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से, ठीक है, यहाँ पर ऐसे लिखिए, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो क्रिया बनाई जाती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जिस क्रिया का निर्माण किया जाता है उस क्रिया को बोलते हैं नाम धातु, ठीक है, नाम धातु, ठीक है। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो क्रिया का निर्माण करते हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण से जो क्रिया का निर्माण करते हैं उस क्रिया को बोलते हैं नाम धातु, ठीक। जैसे, ठीक है, कोई भी संज्ञा शब्द ले लीजिए या सर्वनाम या विशेषण, जैसे चमक, ठीक है, चमक से आप कैसे क्रिया बनाएंगे? चमकना, है ना, चमक से देखिए हम चमक, चमक से क्रिया बनाएंगे चमकना, चमकना भी क्रिया है, ठीक है। चमक जो है ये जो है संज्ञा भाववाचक संज्ञा, है ना, चमक है, चमकना, ये जो आपका क्या क्रिया हो जाएगा? नाम धातु, ठीक। लज्जा, लज्जा से लजाना, ठीक, लज्जा से लजाना, चमक से चमकना। रंग, रंग विशेषण है कि संज्ञा है कि क्या है? रंग, रंग जो है विशेषण है, ठीक है, कोई रंग जो है सारे विषय है, तो रंग से रंगना, ठीक, ये आपका नाम धातु हो जाएगा। वैसे अपना, अपना, अपना क्या है? संज्ञा है कि सर्वनाम है? सर्वनाम, बड़े थे, सर्वनाम है, तो अपना से अपनाना। इस प्रकार की जितने भी प्रकार की क्रिया का निर्माण होता है ये क्या होता है? नाम धातु क्रिया करना, ठीक। जो आप संज्ञा या सर्वनाम शब्द से या विशेषण शब्द से जितने भी प्रकार का क्रिया का निर्माण करेंगे वो कौन सा कहलाएगा? नाम धातु क्रिया, है ना। उसके बाद कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया क्या होता है? संस्कृत में जो मूल धातु है, मूल धातु है, ठीक है, इसमें जब ना प्रत्यय लगाते हैं तो ये आपकी हिंदी की क्रिया का निर्माण होता है। हिंदी की क्रिया, हिंदी की क्रिया जो बनती है, ठीक, ना जैसे लगाते हैं पट से पढ़ना, चल से चलना, ठीक है, उठ से उठना, ये सारे जो क्या हिंदी की क्रिया है। तो ना के अतिरिक्त, ना के अतिरिक्त, ठीक है, ना के अतिरिक्त मूल धातु से, है ना, ना के अतिरिक्त जो है धातु में ना के अलावा प्रत्यय जोड़कर जो क्रिया का निर्माण करते हैं, ठीक है, धातु में, ठीक, परिभाषा लिखिए इसकी कृदंत क्रिया का। धातु में, धातु में ना के अलावा कोई प्रत्यय जोड़कर, ठीक है, इसमें जो धातु है धातुओं में ना के अलावा कोई प्रत्यय जोड़कर क्रिया का निर्माण करते हैं उसे कृदंत क्रिया कहते हैं, ठीक। जैसे चल, चल धातु है ना, चल धातु है, तो यहाँ पर ना जोड़ के चलता कर दिए तो चलता भी एक क्रिया है। मैं चलता हूँ, होते हो, मैं चलता हूँ, चलता क्या हो गया? क्रिया हो गया। कौन सा क्रिया हो गई है? कृदंत क्रिया,
ठीक है, चलता हूँ कृदंत क्रिया। देखिए आपको अभी बहुत सारे वाक्य अगर बोलूंगा तो आप फटाफट यही से बनवाओगे। चलता हूँ, चलवाता हूँ, चलवाता हूँ कौन सा होगा? प्रेरणार्थक होगा ना, प्रेरणार्थक। आप चलवाओगे, खुद नहीं चलोगे, दूसरों से चलवाओगे। लेकिन चलता हूँ क्या हो जाएगा आपका? कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया। ठीक, फिर यहाँ पर चल में ही अगर कर प्रत्यय जोड़ोगे तो ये हो जाएगा चल कर। मैं चल कर आया हूँ, मोहन चल कर आया है, ये जो क्रिया हो जाएगी कृदंत क्रिया। चल में जब आप प्रत्यय लगा दोगे, चल में आप प्रत्यय लगा दोगे तो यहाँ पर हो जाएगा चला। ठीक, चल में जब आप प्रत्यय लगा दोगे तो चला, और चल में जब एक प्रत्यय लगा दोगे, एक एग्जाम्पल है, चल में जब एक प्रत्यय लगाओगे ये हो जाएगा चले। तो ये चलता, चलकर, चला, चले, ये जितने भी प्रकार की क्रिया का निर्माण हो गया ये मूल धातु से बना है ना। मूल धातु में ना के अतिरिक्त कोई भी प्रत्यय लगाकर जो क्रिया का निर्माण करते हैं वो कौन सी क्रिया होगा? कृदंत क्रिया। ठीक, आप लोग एक बार इसका जो है क्रिया हम लोग लगभग कंप्लीट हो गया है। क्रिया से संबंधित एक बार जो है क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने से ही पता चलेगा कि जो है डायरेक्ट आपको ऐसे ही देगा, कोई शब्द देगा है ना। जैसे ये जो है आपने पाठ पढ़ लिया कि कौन सी क्रिया है, संयुक्त क्रिया है, पूर्णकालिक क्रिया है। लिखने से आपको समझ आ जाएगा कि जो है कार्य तो एक ही हो रहा है, ठीक है, लेकिन क्रियापद कितने हैं? दो क्रियापद है ना। कार्य एक हो रहा है लेकिन क्रियापद एक है। पाठ पढ़ लिया और स्वयं जो है यहाँ पर हो जाएगा आपका संयुक्त क्रिया। लेकिन जो पूर्णकालिक क्रिया में दो कार्य होंगे, क्रियापद कितना होंगे? दो है ना। कार्य भी दो और क्रियापद भी। जैसे माँ बेटी से भोजन बनवाती है, शिक्षक विद्यार्थी से प्रश्न हल करवाते हैं है ना। तो जितना करवाते हैं, बनवाते हैं, चलवाते हैं, खिलवाते हैं, जितने भी शब्द जिसमें वाते हैं वाती जाएगा सारे कौन होगा? प्रेरणार्थक। ठीक, लेकिन नाम धातु में क्रिया किसको बोलेंगे? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रिया का निर्माण करेंगे है ना। संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों से जो क्रिया का निर्माण करेंगे वह क्रिया कौन सी कहलाएगा? नाम धातु क्रिया। ठीक, और कृदंत क्रिया किसको बोलेंगे? जो मूल धातु में ना के अतिरिक्त कोई प्रत्यय लगाकर क्रिया लगाएंगे उसको बोलेंगे कृदंत क्रिया। ठीक, तो क्रिया कंप्लीट हो गया हिंदी का आपका। इनके अतिरिक्त कुछ और होता है, जैसे है आपका सहायक क्रिया। ठीक है, ये 5 क्रिया के अतिरिक्त एक है आपका सहायक क्रिया, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो मुख्य क्रिया की सहायता करने वाली जो क्रिया है, मुख्य क्रिया की जो सहायता करने वाली जो क्रिया है उसको बोलते हैं सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया की जो सहायता करने वाली जो क्रिया है उसको बोलेंगे सहायक क्रिया। ठीक, मोहन पढ़ रहा है, जैसे हमने बोला मोहन पढ़ रहा है, ये जो है क्या है? इसकी जो है सहायक क्रिया। ये मुख्य क्रिया क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर पढ़ना जो है मुख्य क्रिया है, लेकिन उसकी सहायता के लिए और क्रिया को लगाना है तो बोलेंगे आप सहायक क्रिया। संयुक्त क्रिया ही जैसे है, आपको वहाँ पर वाक्य की संरचना जो क्वेश्चन देखेंगे अगर इस तरह से जो कौन पूछ रहा है ना, मोहन पढ़ रहा है, ये भी पढ़ने का काम कर रहा है ना, उसकी सहायता के लिए एक संयुक्त क्रिया जैसी है। उसके बाद है एक सजाती क्रिया। सजाती क्रिया, समान जाति की क्रिया को सजाती क्रिया बोलते हैं। सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया, समान जाति की क्रिया। समान जाति की क्रिया, इस क्रिया में देखिए हमेशा जो है कर्म दो होंगे, कर्म एक प्लस कर्म दो प्लस आपका जो है क्रिया, इस तरह से आपका फॉर्मेट होगा। समान जाति की क्रिया, एक ही जाति की क्रिया, जो आप क्रिया इस्तेमाल करेंगे वही क्रिया जो है फिर किसी न किसी रूप में उपयोग होगा। तो ऐसी क्रिया को क्या बोलेंगे? सजातीय क्रिया। जैसे हमने चढ़ाई चढ़ी, हमने चढ़ाई चढ़ी। ठीक, हमने चढ़ाई चढ़ी, सकर्मक क्रिया क्या कर्मक क्रिया? हमने चढ़ाई चढ़ी
सकर्मक क्रिया है ना। हम लोग देखे थे एकदम आंख बंद करके बताना है कि अगर कहीं पर भी संज्ञा या सर्वनाम के साथ ने शब्द का प्रयोग हुआ है तो वो आंख बंद करके सकर्मक क्रिया। ठीक है, संज्ञा सर्वनाम। यहाँ पर देखिए हमने चढ़ाई चढ़ी, चढ़ना जो है आपका क्रिया हो गया यहाँ पर आपका कर्म हो जाएगा, तो ये भी आपका कर्म तो मिलाएगा है ना। हमने कर्ता कर्म और कर्ता होगा कर्ता कर्म और क्रिया। भारत ने लड़ाई लड़ी, भारत ने लड़ाई लड़ी है ना, तो लड़ाई लड़ी, लड़ाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, लड़ी जो है आपका क्रिया हो जाएगा, भारत यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्ता हो जाएगा है ना। तो जो भी कर्ता या संज्ञा में संज्ञा और सर्वनाम जितना भी ने शब्द वाला है ना, वो सारे क्या हो जाएंगे आपका सकर्मक क्रिया हो जाएंगे। लेकिन अगर इस तरह से जो है ना, क्रिया से ही जो है आपको कर्म बना दी है ना, क्रिया से ही एक तरह से आपका कर्म बना दिए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, सजाती लड़ाई लड़ी। इसके आप थोड़ा सा अधिकारी शब्द को उनका बांध देते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। ठीक है, हमने जितने भी पढ़े अभी अधिकारी शब्द पढ़े, संज्ञा सर्वनाम है ना, क्रिया और विशेषण जो है। अविकारी जो शब्द होते हैं अविकारी शब्द, विकारी शब्द कितने हैं, 4 है ना, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विशेषण। ये 4 जो विकारी शब्द है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया विकारी शब्द है ना, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया जो है, ये 4 आपका क्या है, विकारी शब्द है। अविकारी शब्द किसको बोलते हैं, ऐसा कोई शब्द, देखिए परिभाषा, ऐसा कोई शब्द अविकारी मतलब अव्यय जो परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, जो लिंग वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं होता, ऐसे शब्द को अव्यय बोलते हैं, या फिर या क्या बोलते हैं, अविकारी शब्द, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता। ऐसा कोई शब्द जो काल कारक लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता, ऐसा कोई शब्द जो काल कारक लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अविकारी शब्द कहलाता है। ऐसा शब्द जो काल कारक लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं किया जा सकता, अविकारी शब्द कहलाता है। ठीक है, अविकारी शब्द के प्रकार है 4। अविकारी जो शब्द है, ठीक है, ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिए क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। पहला जो अविकारी शब्द है वो है क्रिया विशेषण, और दूसरा है संबंध बोधक विशेषण, संबंध बोधक अव्यय बोलिए या विशेषण बोलिए। तीसरा जो है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक अव्यय या विशेषण, और चौथा है निपात। तो किसी ने मुझसे निपात का क्वेश्चन पूछे कि क्लास में मैसेज किए थे निपात करके, निपात जब किसी वाक्य में जोड़ देने के लिए कोई शब्द जो इस्तेमाल करते हैं उसी को बोलते हैं निपात। ठीक है, तो वाक्य में अगर जोड़ देना है
ठीक है, तो वहाँ पर उसी को बोलते हैं निपात। ठीक है, निपात के शायद आपको व्यापक में क्वेश्चन पूछा हुआ था। क्या चीज? समुच्चय जो होता है ऐसे उसका अलग अलग प्रकार है, 9 प्रकार के हैं निपात जो। क्या चीज? क्या? बलाघात शब्द जो जिसको जो है थोड़ा सा जोड़ देंगे, वाक्य में जोड़ देने के लिए जो भी शब्द का प्रयोग होता है उसको जो है निपात। जैसे मैं भी चलूंगा, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा? निपात हो जाएगा, है ना? मैं भी चलूंगा, है ना? तो ऐसे जो शब्द क्या आप चलेंगे, तो इस तरह से जो शब्द जो आएंगे वो सारे जो है निपात करना। ठीक है, पहला लिखिए क्रिया विशेष, जल्दी से पढ़ते हैं, थोड़ा थोड़ा निपात को लास्ट में पहुंच गई तो मैंने बनाया निपात का। पहला क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण है। ठीक है, विशेषण किसको बोलते हैं? संज्ञा सर्वनाम के विशेषण बताने वाले जितने भी शब्द है उसको बोलते हैं विशेषण, और जो क्रिया की विशेषता बताए उसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाली है ना, या ऐसे लिख सकते हैं वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए। अविकारी, इसमें जो है विकार उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, क्रिया की विशेषता बताने वाली शब्दों को, है ना, या क्रिया की विशेषता बताने वाले अविकारी शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक, जैसे हमने लिखा राम चलता है, सिंपल से लिखे हमने, वाक्य लिखे राम चलता है, एक सामान्य रूप है ना, सामान्य क्रिया है, राम चलता है। लेकिन इसी में हमने वाक्य प्रयोग किया कि राम जो है तेज चलता है। ठीक, राम जो है तेज चलता है। अगर हम लोग यहाँ पर लिख दे कि राम श्याम मोहन, ठीक है, ये जो है लिखेंगे तो यार क्या हो जाएगा? चलते हो जाएगी, चलता हो जाएगा, राम श्याम मोहन जो है चलते। ठीक, अगर इसमें हम लोग जो है क्रिया विशेषण का प्रयोग करें, क्या ऐसे लिखेंगे कि राम से हम मान जो है तेजो चलते हैं, लिखेंगे या तेजी चलते, तेजी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। मतलब आपका यहाँ पर जो है लिंग का, वचन का, कारक का जो है यहाँ पर प्रभाव जहाँ पर नहीं पड़ता उसको भी बोलते हैं श्लोक जो है अविकारी शब्द। तो जब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो ये जो है तेजी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। तो तेज जो है चलना जो क्रिया है उसकी जो है विशेषता बता है। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। देखिए राम चलता है, एक सामान्य वाक्य हो गया है ना, इसमें जो है ना राम की विशेषता बता रहा है और ना ही आपके चलने की विशेषता बता रहा है ना। लेकिन अगर हम लोग जो है राम की अगर विशेषता बताएंगे, है ना, राम जो है संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द की अगर विशेषता बताए तो संज्ञा शब्द की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलेंगे? विशेषण बोलेंगे, है ना, विशेषण बोलेंगे। और अगर क्रिया की विशेषता बताते हैं तो क्रिया क्या है? यहाँ पर चलना है। ठीक है, तो चलने की विशेषता आप कैसे बताएंगे? तेज में बताएंगे, धीमे में बताएंगे, अधिक में बताएंगे, कम में बताएंगे। राम तेज चलता है, राम अधिक चलता है, राम कम चलता है। तो ये चलना जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहे हैं, वही आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक, सब एक साथ चलते हैं। हाँ, तेजी से मतलब यूज करते हैं हम लोग सब जो है जैसे सब एक साथ 4 5 6 7 8 तेजी के साथ चलो, सब तेजी के साथ चलो जो है, लेकिन तेजी भी तो एक जो है विशेषण ही है वो ना।
सर तेज का तो नहीं नहीं, आप जो है तेज को देखिए, मेरे ध्यान से सुनिए बात, तो आप तेज का बहुवचन नहीं बना सकते। ठीक है, आप तेज का बहुवचन नहीं बना सकते, तेजी भी शब्द इस्तेमाल करोगे आप इसका भी बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे बहुत से लोगों के लिए आप बहुवचन शब्द उसके लिए इस्तेमाल नहीं करोगे, एक वजह नहीं है। एक ही वचन है ना, एक तेजी अपने आप में क्रिया विशेषण है। वो भी एक क्रिया विशेषण है ना। ऐसा ठीक, वैसे तेजी शब्द इस्तेमाल करते हैं क्या? मुझे लगता है वो तेजी शब्द अशुद्ध शब्द है। हम लोग बोल चाल के भाषा में यूज करते हैं, लेकिन तेजी शब्द जो है गलत शब्द है ना। क्रिया विशेषण की कुछ विशेषता लिख लीजिए। क्रिया विशेषण की विशेषता, यह क्रिया की स्वीकृति बताता है। ठीक है, यह जो है क्रिया की स्वीकृति को बताता है। क्रिया जो विशेषण है यह जो है क्रिया की स्वीकृति को बताता है। क्रिया विशेषण जो है क्रिया की स्वीकृति को बताता है। हाँ आ जाएगी, ठीक, जैसे शब्द बोले हाँ आ जाइए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या बता रहे हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण हो गया हाँ, और वो जो है उसकी स्वीकृति को बताता है। हाँ आ जाइए, हाँ आइए, हाँ चलिए। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण की क्या बता रहे हैं? स्वीकृति को बताता है। दूसरा जो है यह निषेधता को बताता है। निषेधता, निषेधता, निषेध करता है क्रिया विशेषण। जैसे हमने कहा जाना एक तो क्रिया हो गया है ना, जाना से जाओ आपका ये भी क्रिया हो गया, हो गया। तो यहाँ पर निषेधता कैसे बताएगा? मत जाओ, मत जाओ बोलेगा ना, मत जाओ करके, मत जाओ मत आओ। यह जो है जो क्रिया विशेषण क्या बताता है? निषेधता को भी बताता है। ठीक है, निषेधता को भी बताता है नकारात्मक वाक्य में। उसके बाद निश्चितता का बोध कराता है। निश्चितता का बोध कराता है। यह जो क्रिया विशेषण है निश्चितता का बोध कराता है। जैसे हमने कहा आज वर्षा जरूर होगी, है ना, आज वर्षा जरूर आएगी या जरूर होएगी। ठीक, आज वर्षा जरूर होएगी। तो यहाँ पर जो जरूर शब्द है ना, होना एक क्रिया हो गया, और उसकी आपको क्या बता रहे हैं? निश्चितता बता रहा है कि आज वर्षा होगी ही होगी। तो जरूर शब्द क्या हो गया? निश्चित क्रिया विशेषण को बता रहा है। ठीक, यहाँ पर जो है निषेधता को बता रहे हैं आपका। जैसे मत जाओ, मत जाओ क्या होता है? जाओ। देखिए कोई भी क्रिया के सामने जो है अगर उसकी कुछ विशेषता बता रहे हैं, पहले ध्यान में रखिए बात को, जितने भी क्रिया है उसके सामने जो भी शब्द लगा रहे, ठीक है, और उसकी विशेषता को किसी भी रूप में प्रकट करता है, वो उसका वहाँ पर क्रिया विशेषण हो जाएगा। हाँ जाइए तो जाना क्रिया हो गया, हाँ बोल रहे तो स्वीकृति बोल रहा है। मत जाइए तो वो क्या होता है? उसके निषेधता को बता रहे हैं, मना कर रहे हैं कि मत जाइए। निश्चितता का बोध कैसे? जैसे आज जरूर आएगा, आज जरूर आएगा, तो आएगा क्या है? क्रिया हो गया। जरूर क्या? उसकी निश्चितता को बता रहा है। ठीक है, मत जाओ है, मत जाओ थोड़ी आएगा, निषेधिता में, निषेधिता मत जाओ, लेकिन वो निषेध कर रहा है। ठीक है, निषेध कर रहा है। निषेध कर रहा है, नहीं किसी को बुलाना है आने का, तो निश्चित कि आ जाओ, तो निश्चितता हो रहा है। मत जाओ, वो भी तो निश्चितता है। निषेधता बता रहा है, लेकिन उस शब्द जो है निषेधात्मक का आपको बता रहा है ना, निषेध को कर रहा है, नकारात्मक को बता रहा है। ठीक, उसके बाद क्रिया के होने को समय को बताता है। क्रिया होने का यह जो है समय को बताता है। जैसे मैंने लिखा मोहन 2 घंटे पढ़ता है। नहीं, आप लोग जो है हिंदी में सवाल कीजिए। मैं चाह रहा हूँ कि हिंदी में आप कितने सवाल करना कीजिए, क्योंकि मैं हिंदी को जो है कोशिश कर रहा हूँ। मैं पहले ही बताया था कि हिंदी में आपको सहयोग देना, भटकाना नहीं। आपको अगर लगता है तो आपको उसमें जो है कुछ चीजें क्वेश्चन आएंगे। आप, मैं तो बोल रहा हूँ डेली, आप डेली क्वेश्चन लाओगे। क्वेश्चन को यहाँ पर साल मुझे भी पता चलेगा नया हो गया ना कि मोहन जो है 2 घंटे से पढ़ा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? क्रिया के होने का समय को बता रहे हैं, है ना। अगर आपको यहाँ पर पूछेंगे तो यहाँ पर जो इसका जो है ये 2 घंटे क्या हो जाएगा, है ना, समय का बोध करा रहा है। कौन से समय? क्रिया विशेषण। ठीक है, ये भी जो है क्या है आपका? क्रिया विशेषण है। यहाँ पर हो जाएगा ये जो है क्रिया विशेषण हो जाएगा। पढ़ने का जो समय को बता रहा है, समय का बोध करा रहा है।
देखिए तो आके देखिए, मैं जरूर पढ़ाऊंगा, ठीक, मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा। आपको जो है दोनों वाक्य में बताइए कौन से वाक्य आपका निश्चितता का बोध करा रहा है? जरूर पढ़ाऊंगा, निश्चितता का बोध निश्चितता का बोध करा, ये जो समय का बोध नहीं करा रहा है आपको, मैं 2 घंटे ही पढ़ाऊंगा, है ना, एक समय को डिनोट कर रहा है कि मैं 2 घंटे पढ़ाऊंगा, है ना, मैं जरूर पढ़ाऊंगा, लेकिन ये समय नहीं बता रहा है मैं कितना पढ़ाऊंगा जरूर, लेकिन उसमें कोई समय का मैंने बोध नहीं किया, ठीक। ये जो है आपका निश्चितता का बोध कराएगा, ये अभी जो है समय का, क्रिया का होने का स्थान बताता है, ठीक है, क्रिया विशेषण जो है क्रिया के होने का जो है स्थान बताता है, ठीक। जैसे मैंने कहा मैं छत पर खड़ा, मैंने कहा कि मैं छत पर खड़ा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर जो छत पर जो बता रहा हूँ ये जो क्रिया का क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है, ठीक है, क्रिया का क्या बता रहा है, स्थान बता रहा है। देखिए आपको जो है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट का आपको खुद ही जोर देना पड़ेगा, ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जितने भी शब्द है वो अभिकारी अवयव शब्द है, इसका जो है काल वचन कारक से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए, अगर मैं क्या 10 लोग भी छत पर खड़ा रहेंगे तो हम सब छते पर खड़े नहीं बोलेंगे, हम सब छत पर खड़े हैं ऐसे ही बोलेंगे, है ना। आप सिंपल ही देखिए, राम मोहन श्याम सब पूरे क्लास भी अगर खड़े रहेंगे तो उसके लिए मैं छतों पर खड़े नहीं बोलेंगे, छतों तो उसका मतलब बहुत सारे भाई, जो शब्द आपका जो है इस क्रिया का विशेषता जो है बता रहा है, ये जो खड़ा हूँ तो कहाँ पर खड़ा हूँ, छत का, तो एक आपके स्थान का ये जो है सूचक है। एक शब्द और मैंने कहीं लिखा है लेकिन मैं लिख के खुद समझ नहीं पा रहा, लिखना होगा ना, एक क्रिया विशेषण दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। क्रिया के संपादित होने का यह जो है क्रिया किस तरह से संपादित हो रहा है, देखिए इस जो है क्रिया विशेषण जो है क्रिया के संपादित होने का ढंग बताता है। ये जो है क्रिया जो विशेषण की विशेषता है ना, कि क्या क्या क्रिया विशेषण आपको जो है डिनोट करता है, क्रिया के संपादित होने का यह जो है ढंग भी बताता है, क्रिया किस प्रकार से संपादित हो रहा है उसका ढंग भी आपको क्रिया विशेषण। आप लोग देखते हैं बहुत सारे किताबें, क्या बहुत सारी किताबों में विशेषता नहीं है, क्रिया विशेषण एक बार बता दिया कि क्रिया की जो विशेषता वाले वाले शब्द जो है क्रिया विशेषण है। 8 तो एग्जाम्पल बता देंगे, मोहन तेज दौड़ता है, वह बहुत खाता है, वह कम खाता है, वह कम सोता है, ये सारे जो कम ज्यादा बहुत, ये सारे क्रिया विशेषण, ठीक। क्रिया के संपादित होने का ढंग या तरीका बताऊंगा। जैसे मैंने कहा आंधी, ठीक, आंधी तेज चलती है, आंधी तेज चलती है, यहाँ पर जो तेज जो बता रहे हैं उसको किस ढंग से संपादित हो रहा है। जैसे मैंने कहा बस फटाफट भर गए, तो फटाफट शब्द जो है भरने के लिए इस्तेमाल है ना, तो भरने का जो विशेषता बता रहा है कैसे भर गए, फटाफट। ये आपका जो है क्रिया के जो है संपादित होने का ढंग को भी डिनोट करता है। चलिए एक टॉपिक इसी का थोड़ा और पढ़ते हैं, ये वाला क्रिया विशेषण वाला कंप्लीट हो जाए। ये तो आपकी विशेषता हो जाएगी। अब क्रिया विशेषण के प्रकार लिखिए। क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा है रीतिवाचक क्रिया। देखिए जितने हम लोग विशेषताएं पढ़े हैं इन चारों विशेषताओं, इन 4 क्रिया विशेषण में अब इसका एक तो नाम हो जाएगा। चौथा जो है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक, कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये जो निश्चयता का बोध करा रहा है ना, कि नहीं करा रहा है। अब एक नाम मिल जाएगा आपको कालवाचक। तो जितने भी समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण है, समय का बोध कराने, समय का बोध कराने वाले जितने भी क्रिया विशेषण है ये आपके कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाए, ठीक है।
जैसे मैंने कहा आज ये भी समय का बोध करा रहा है, कल को ब्रह्मवी करा रहा है, कोई भी दिन का नाम, मैं सोमवार को जाऊंगा तो सोमवार क्या हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं जनवरी में जाऊंगा, जनवरी क्या हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। मैं 10 साल बाद जाऊंगा तो 10 साल क्या हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जितने भी समय का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण क्या हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा जो क्रिया विशेषण है वो है स्थानवाचक। ठीक है, तो स्थान या दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण, स्थान या दिशा का बोध कराने वाले क्रिया विशेषण है। ठीक है, स्थान या दिशा का बोध कराने वाले जितने भी क्रिया विशेषण है वो आप हो जाएंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो जैसे मैंने लिखा कि कोई भी स्थान का बोध कराएगा, ठीक है, कोई भी, मैं छत पर खड़ा हूँ, ठीक है, ये जो है आपका, जैसे मैं पूर्व दिशा जा रहा हूँ तो आपका पूर्व दिशा या मैं पूर्व की ओर जा रहा हूँ, तो जितने भी आपका जो है दिशा सूचक रहेगा या स्थान सूचक रहेगा। मैं जयपुर जाऊंगा तो जयपुर शब्द क्या हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया है ना। मैं जयपुर जाऊंगा, राम जयपुर जाएंगे, मोहन और सुमन जयपुर जाएंगे, है ना, मोहन सुमन श्याम जयपुर जाएंगे। जयपुर को जयपुर आप नहीं बोले तो जयपुर जयपुर ही रहेगा वहाँ पर। ठीक है, तो इतना जितने भी स्थान का जो है, स्थान का जो बोध कराया जहाँ पर वहाँ पर होगा आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद लिखिए परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने की मात्रा बताने वाले क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया के होने की मात्रा बताने वाले जो क्रिया विशेषण है, क्या चीज, इधर उधर सब जितना भी आप स्थान और दिशा बताएंगे, मैं उधर जाऊंगा इधर जाऊंगा, ये सारे आपका, ठीक है, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, ये सारे आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। मैं आज जाऊंगा, कौन सा क्रिया विशेषण हो, कालवाचक। मैं आज जाऊंगा, कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, शुक्रवार, मंडे, ये सारे जो है आपके कालवाचक क्रिया विशेषण। तो जितना भी स्थान और दिशा का बोध कराया वो जो है दिशावाचक है ना। इसके बाद देखिए परिमाणवाचक। क्रिया के होने की मात्रा बताने वाले क्रिया विशेषण को परिमाणवाचक। अब ये मात्रा बताएगा, जैसे मैं बहुत पढ़ता हूँ, है ना, तो आपको मात्रा बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है, कितना पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा। वह बहुत सोता है, वह बहुत खाता है, वह कम रोता है, तो कम ज्यादा बहुत, जितने भी जो शब्द आएंगे वो आपको परिमाण को बता रहे हैं। इस प्रकार की जो क्रिया विशेषण रहेंगे, क्या क्रिया विशेषण रहेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, जितना गुड़ डालोगी उतना मीठा होगा, जितना गुड़ डालोगी उतना मीठा होगा। कौन सा क्रिया विशेषण होगा, परिमाण, है ना, जितना भी परिमाण हो गया उतना भी परिमाण होगा। उसके बाद रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया के होने का ढंग या तरीका बताने वाले, ठीक है, क्रिया के ढंग या तरीका बताने वाले क्रिया विशेषण को रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो आपका जो है, जैसे मैंने कहा बस फटाफट भर गई, ठीक है, बस जो है फटाफट भर गई, तो फटाफट कौन सा हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बस जो है फटाफट भर गई, वह सरपट दौड़ता है, वह सरपट दौड़ता है, वह सरपट दौड़ता है। तो ये भी आपका क्या, उसके रीति या तरीका को बता रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। गोलियां धड़ाधड़ चली, है ना, मैं जैसे ही पहुंचा वहां गोलियां धड़ाधड़ चली, तो धड़ाधड़ क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया बता रहा है, गोली चलने का तरीका बता रहा है, जो है कैसे चली, धड़ाधड़ चली। हिंदी रहने दे और आगे बढ़े, ये पढ़ते हैं, ठीक है, हिंदी ऐसी थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। नेक्स्ट ये थोड़ा सा और बचा है, काल बोलेंगे तो काल पढ़ाऊंगा, नहीं तो डायरेक्ट मैं मेन टॉपिक में चला जाऊंगा, संधि समास और उपसर्ग, जो कि बड़ा चैप्टर है।
ये थोड़ा और कल देखते हैं, अगर पढ़ना है थोड़ा सा पढ़ लीजिए, उसके बाद सिंधी समाज में क्लास से पढ़ेंगे, है ना? क्या चीज? हिंदी मेरा पढ़ाना एक तो प्रयास है ना? पहला चीज मैं जितने भी पढ़ा रहा हूँ सारे ऑथेंटिक कहीं ना कहीं क्वेश्चन से जो है क्वेश्चन को पूछा हुआ उसी को पढ़ा रहा हूँ, पहला है ना? मैं अभी तक जो है जितने बार मैं कोशिश कर रहा हूँ लिंक को पकड़ नहीं पा रहा हूँ, लिंक का जो क्वेश्चन है उसका जो पढ़ाना है, क्योंकि उसमें बहुत सारा रटना है। जो कई दिनों से मैं डेली ऑफिस में जाता हूँ, लिंक से संबंधित डेली वीडियो देखता हूँ, उसमें पढ़ता हूँ, लेकिन उसको मैं पकड़ नहीं पा रहा। ठीक है कि उसको मैं कैसे पढ़ाऊँ तो बहुत आसानी से नियम दिया है उसने, लेकिन सारे नियम याद करना है। मैं चाह रहा हूँ कि ऐसे कोई नियम ढूंढो तो आपको याद करना मत पड़े, मुझे भी याद करना मत पड़े, आप फट से देखो और बता दो, है ना? कुछ तो है सरल, अगर उतने को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि बनना तो चाहिए जो है जो मैं बना रहा हूँ, है ना? इसीलिए लिंग और वचन सबसे लास्ट क्लास अगर खत्म भी हो जाएगा तो एक दिन आने से आपको एग्जाम के 2 दिन पहले ही लिंग वचन और जो है विराम चिन्ह 3 चैप्टर बचा रहे उसको एक ही क्लास में एक या 2 क्लास में कंप्लीट कर, ठीक? सरल वाक्य संयुक्त वाक्य वो भी बताऊंगा, सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य बहुत बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा आप देखते ही बना दोगे, वाक्य के भेद है ना? वाक्य के जो भेद है 3 जो है ना, सरल संयुक्त और मिश्र वाक्य, आप सिर्फ देखोगे फट से बता दोगे, वो आएगा सर एक तो उसको बन जाएगा। एक तो लास्ट में जो है वाक्य शुद्धि, वो भी है क्या? हाँ है अब वो तो क्या है, चलिए देखेंगे जब आएगा तब। तीनों सरल संयुक्त मिश्र बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ उसको मैं पढ़ाऊंगा, उसको याद दिलाइएगा, है ना? है मेरे पास उसका नोट। पानी नहीं है क्या? पाँच मिनट ब्रेक ले लेते हैं, आपको चाय पीने की क्या